Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Potential and Capacitance. The previous lecture रे आमे derive करथले the expression for electric potential due to a dipole at its axial point and at the equatorial point. So मैं derive करथले जदि गोटे short dipole अछि तो short dipole रो axial point रे electric potential केते आसीबो k p by r square and the potential at the equatorial point of a dipole will be 0. तो आज लेक्चर रे आमे derive करिबा the expression for electric potential at any point of an electric dipole. ता माने जेकोसी गोटे रैंडम पॉइंट आमे चूज करिबा और सेही पॉइंट रे केते हबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ताको आमे derive करिबा. So let's begin. So let me first draw the diagram. Suppose am पाखरे गोटे dipole अछि consisting of two charges minus q and plus q separated by a distance 2a. देखो पॉइंट ए रे प्लस क्यू चार्ज अच्छी, पॉइंट बी रे माइनस क्यू चार्ज अच्छी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2a एंड आम ये चूज करिबा दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है, एटा डाइपोल सेंटर. तो एबे आमे गोटे रैंडम गोटे पॉइंट चूज करिबा. सपोज देखो एमती गोटे लाइन ड्रॉ कर दोची, मु कहबी सपोज एठी गोटे पॉइंट अच्छी, से पॉइंट को आमे एम कहूचे. तो ये जो मैं पॉइंट एम चूज कले दिस पॉइंट एम इज नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल. ठीक अच्छे, तार माने एटा डाइपोल एक्सिस ऊपर नहीं किंबा इक्वेटोरियल लाइन ऊपर नहीं. तो एटा गोटे रैंडम पॉइंट. तो आम रैंडम पॉइंट रे आम बाहर करियो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो एबे देखो ओ होची डाइपोल रो सेंटर. तो आम ओ रु एम जो लाइन जॉइन करिचे ताको आम कहबा आर वेक्टर. कौन कहबा ताको आम कहबा आर वेक्टर. तार माने the position vector of the point M with respect to the center of the dipole. ठीक अच्छे, and ये जो एंगल अच्छी this angle is theta. okay? तो जदि हमको डाइपोल मोमेंट जाना थिबो and we know the angle theta and the distance of the point M from the center O, then आमे केमती बाहर करिबा the electric potential at this point. तो देखो ये एबे फास्ट कौन करिबा ना आमे पॉइंट एम को जॉइन करिबा पॉइंट ए रे आउ पॉइंट बी रे जॉइन करिबा. जदि मैं एमती जॉइन करिबी तो ए जो लाइन पाइबी आको मैं कहबी एटा होची r2 वेक्टर. तो r2 वेक्टर मीनिंग कौन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट बी. सेमती यदि मु एम को जॉइन करिबी पॉइंट ए रे जॉइन करिबी तो ए एरु एम ए जो वेक्टर आसीबो ताको मैं कहबी r1 वेक्टर. सो r1 वेक्टर माने कोन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए और विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज प्लस क्यू. ठीक अछि. तो एबे हमें डिराइव करिबा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एम. तो आम जानचे पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एंड हियर वी हैव टू चार्जेस. तो फर्स्ट लिखिबा जे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. तो v प्लस क्यू केते आसीबो ना k इंटू क्यू डिवाइड बाय ए रु एम रो डिस्टेंस केते r1 अछि. तो एटा हम लिखिबा r1 लिखिबा. ठीक अछि. सिमिलरली द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज v माइनस क्यू केते आसीबो एटा आसीबो जेतु नेगेटिव चार्ज अछि द पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. तो एटा आसीबो माइनस k क्यू डिवाइड बाय b रु एम रो डिस्टेंस केते अछि r2 अछि. ताको हम लिखिबा r2. ठीक अछि. तो एबे v टोटल बा v नेट केते आसीबो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू. ठीक अछि, बिकॉज आम जानिचे जे पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो वी हैव टू ऐड देम अलजेब्रिकली. तो एबे देखो v प्लस क्यू केते k क्यू बाय r1 एंड व्हाट इज v माइनस क्यू एटा होची माइनस k क्यू बाय r2. ठीक अछि. तो जदि आमे एठी k क्यू कॉमन नै जिबा आमे पाइबा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. ठीक अछि. किंतु देखो क्वेश्चन रे r1 दे नथिबो r2 भी दे नथिबो. क्वेश्चन रे कोन देथिबो क्वेश्चन रे केवल r कहिथिबो. ठीक अछि. द डिस्टेंस r देथिबो एंड द एंगल थीटा कहिथिबो एंड द डाइपोल मोमेंट p कहिथिबो. तो हमें सही माने टर्म को यूज करके हमें फॉर्मूला डिराइव करिबा. तो देखो हमें केतेरा स्पेशल डेरिवेशन करिबा. तो सेटा केमति करिबा एबे भलसे देखो लुक एट द ट्रायंगल BOM. ठीक अच्छे, जो ट्रायंगल BOM अच्छी जदि मु एमती गोटे वेक्टर चूज कली बी रु ओ गोटे वेक्टर चूज कली तो इन ट्रायंगल BOM आम क्लास 11 पढ़ीचे ट्रायंगल्स लॉ पढ़ीचे. देख
मुझे कौन कली एमती गोटे वेक्टर चूज कली तो बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर दे आर इन द सेम ऑर्डर देख बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर दे आर इन द सेम ऑर्डर कहीं ना बी ओ रो हेड लगी ओ एम रो टेल को ठीक अच्छे सो दे आर इन सेम ऑर्डर बट लुक एट द वेक्टर बी एम इज इन अपोजिट ऑर्डर तो आम यदि ट्रायंगल स्केलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा तो आम कहीपर जे बी ओ वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू बी एम वेक्टर ताने बी एम वेक्टर हूँ रिजल्टांट कहार रिजल्टांट बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर रिजल्टांट हूँ बी एम वेक्टर ठीक अच्छे आउ ट्रायंगल स्केलर आम डिराइव करथिले जदि ए आउ बी दुटा वेक्टर थिबे एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम then what is the magnitude of resultant that will be square root of a square plus b square plus 2ab cos theta तो ये आम देखले बी एम कौन बी एम हूँ रिजल्टांट कहार रिजल्टांट बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर रिजल्टांट आउ बी एम रो मैग्नीट्यूड केते आम ये r2 नेचे तो ये लिखिपारि जे r2 केते हबो देख बी रु ओ रो केते डिस्टेंस एटा हूँ a ठीक अच्छे आउ ओ रु एम केते डिस्टेंस r तमने बी ओ वेक्टर मैग्नीट्यूड केते a ओ एम वेक्टर केते मैग्नीट्यूड r ठीक अच्छे एंड एबे पचारि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी ओ एंड ओ एम द एंगल इज थीटा दिस इज द एंगल ठीक अच्छे जे तुम भाबुथो जे एटा आमे एंगल चूज करिया दैट इज रॉन्ग काहेकि आमे देखिबा जेहेतु बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर दे आर इन द सेम ऑर्डर तो आमे आउटर एंगल को चूज करिया ठीक अच्छे तो एबे मन रख बी ओ वेक्टर आउ ओ एम वेक्टर भितर एंगल केते अछि द एंगल इज थीटा तबे r2 केते हे जिवो r2 हे जिवो a स्क्वायर माने b o रो स्क्वायर प्लस o m रो स्क्वायर माने r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा स्क्वायर रूट ठीक अछि बा ताकू लिखि देबी पावर हाफ लिखि देबी ठीक अछि ओके तो एबे देख हम कोन करबा एठी r2 इज इक्वल टू एबे हम कोन करबी एठी हमें r स्क्वायर को कॉमन नै जिबा ठीक अच्छे तो कौन हम देख जब आर स्क्वायर कमन हो 1 हो प्लस यहाँ हो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस यहाँ हो 2a बाय आर कॉस थीटा ठीक अच्छे तो होल टू दी पावर केते अच्छी हाफ अच्छी ओके सो एबे r2 केते हो गला देख आर स्क्वायर रूट बा पावर हाफ केते खाली r रहिबो एंड ये में जदि आम यूज करवा द कॉन्सेप्ट ऑफ माने जो गोटे स्पेशल केस देखा ये स्पेशल केस माने कौन आम यहाँ कनसीडर कर शॉर्ट डाइपोल तो शॉर्ट डाइपोल कौन हम ए स्क्वायर इज मच मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर ठीक अच्छे तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1 से जो टर्म अच्छे कौन कर नेग्लेक्ट करदे मैंने एज कंपेयर टू 1 दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड तो आम कौन पाइबा ये आम पाइबा 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा पावर हाफ ठीक अच्छे तो आम r2 ये पाइले बट देख ये जो आम लिखी फर्मुलाटा ये आमको दरकार 1 बाय r2 दरकार तो जब r2 हूँ एतिकी तो 1 बाय r2 केते आसीबो 1 बाय r2 आसीबो केते 1 बाय r इंटू 1 प्लस 2a बाय r कॉस थीटार पावर माइनस हाफ हो ठीक अच्छे तो आर रेसिप्रोकल 1 बाय r हम एंड ये जो टर्म थिला तार पावर था हाफ इफ आई टेक रेसिप्रोकल कौन हम पावर हो माइनस हाफ हो तो 1 बाय r2 केते हम एबे आम यूज करवा बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट तो बाइनोमियल थ्योरम कौन कहूँ जदि 1 प्लस x रो पावर n अच्छी तो जदि x रो वैल्यूटा 1 रु बहुत छोट थिबो ताहले आम लिखिपर 1 प्लस nx ठीक अच्छे तो देख ये आम कौन अच्छे ब्रैकेट भितर 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा अच्छे तो ये जो 2a बाय r टर्मटा दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू 1 से कौन करवा ये जो टर्म को भाव x यहाँ हूँ 1 यहाँ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 तो ये कौन करवा ये जो पावर माइनस हाफ अच्छी दिस पावर माइनस हाफ विल बी मल्टीप्लाइड हियर तो ये कौन हो 1 प्लस देख माइनस हाफ आसिक मल्टीप्लाई हो कौन 2a बाय r cos थीटा ठीक अच्छे तो देख आम जो फॉर्मूला अप्लाई करे
जदि एक्स वैल्यू स्मॉल थी एज कंपेयर टू 1 मैंने बहुत स्मॉल थी तो आम ये पावर को मल्टीप्लाई कर सो 1/r2 आम के पाइले सो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r इंटू ये 2 कटिज तो यहाँ 1 यहाँ माइनस अच्छी तो 1 माइनस a/r cos थीटा ठीक अच्छे के 1/r2 इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस a/r cos थीटा ठीक अच्छे। तो ये आम नेक्स्ट कौन करवा नेक्स्ट देख ये जो ट्रायंगल अच्छी AOM ए ट्रायंगल रे जब मुझे एमती गोटे वेक्टर चूज करी तो AO वेक्टर आउ OM वेक्टर दे आर इन द सेम ऑर्डर बट AM वेक्टर इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो मुझे कही पारि इन ट्रायंगल AOM AO वेक्टर प्लस OM वेक्टर इज इक्वल टू AM वेक्टर ठीक अच्छे। आउ AM वेक्टर केते मैग्नीट्यूड R1 देखो ये आम R1 नहीं ठीक अच्छे। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन AO वेक्टर एंड OM वेक्टर द एंगल इज दिस आउटर एंगल देखो ये जो वेक्टर एपट जाऊँगी एम जीव तो ये जो आउटर एंगल अच्छी यहाँ हम एंगल बिटवीन AO वेक्टर आउ OM वेक्टर तो कमी कह 180 माइनस थीटा कह ओके। तो जदि आम से सेम फर्मुला अप्लाई करवा जे R1 केते हम यहाँ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos 180 माइनस थीटा तार स्क्वायर रूट हो रूट ओवर हो तो ये लिखिपारि जे R1 केते हम जदि मुझे r स्क्वायर कमन नेबी तो यहाँ केते r स्क्वायर कमन देले आम पाइबा 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 2a/r ये जो cos 180 माइनस थीटा अच्छी cos 180 माइनस थीटा जहाँ माइनस ऑफ cos थीटा से ठीक अच्छे। तो ये आम कौन पाइबा आंसर R1 केते हम ये होल पावर हाफ अच्छे ठीक अच्छे होल टू दी पावर हाफ रहा तो R1 केते आसीबो एटा आसीबो देखो r स्क्वायर पावर हाफ माने एटा r हो ब्रैकेट आम कौन पाइबा 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर एटा हो माइनस 2a/r cos थीटा पावर हाफ ठीक अच्छे। तो अगेन आम a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को आम इग्नोर करवा नेग्लेक्ट करदे बिकज दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। तो ये 1/r1 केते आसीबो 1/r इंटू 1 माइनस 2a/r 1 माइनस 2a/r cos थीटा पावर केते हम माइनस हाफ हो ठीक अच्छे। अगेन आम अप्लाई करवा द बाइनोमियल थ्योरम तो 1/r1 केते आसीबो 1/r इंटू ये जो पावर माइनस हाफ अच्छी दैट विल बी मल्टीप्लाइड हियर तो 1 माइनस इट लिखे माइनस हाफ इंटू 2a/r cos थीटा ठीक अच्छे। तो ये देख 2 कैंसल हो माइनस माइनस प्लस हो सो 1/r1 आम केते पाइबा 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा ठीक अच्छे। तो आम 1/r1 पाईगले 1/r2 भी पाईगले ठीक अच्छे। तो ये आम कौन करवा ये वैल्यू को पुट करवा इन दिस इक्वेशन देख आम जो लिखी थे द टोटाल पोटेंशियल आम केते पाइले KQ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये जगह आम देखो पुट करवा तो देख ये आम लिखा जे V टोटाल केते हम KQ होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ठीक अच्छे दैट इक्वल टू KQ होल इंटू देखो 1/r1 आम केते पाइचे 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा ठीक अच्छे तब माइनस दबा 1/r2 आम केते पाइचे 1/r2 आम पाइचे 1/r इंटू 1 माइनस a/r cos थीटा ठीक अच्छे। तो ये केते हम KQ तो कमन जाइए एबे देख एबे आम भितर 1/r कमन नहीं पारिबा तो आम कौन पाइबा आम पाइबा 1 प्लस a/r cos थीटा ठीक अच्छे। आ जदि आम ए ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन पूर्व अच्छी तो कौन हम ब्रैकेट भितर साइन चेंज हो तो ये -1 प्लस a/r cos थीटा ठीक अच्छे। तो ये +1 -1 कैंसल हो गला
तो केतला के क्यू देख ये जो 1/r बाहर नहीं जावा तो एटा के क्यू बाय आर हे गला एटा a बाय r cos थीटा प्लस a बाय r cos थीटा अछि त माने एटा हे जबो 2a बाय r cos थीटा हबो ठीक अछि तो k into q into 2a into cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिखिबे तो q into 2 रे माने कोन एटा होची डाइपोल मोमेंट बा p तो एबे आकु लिखि परिबे जे v इक्वल टू k q into 2 हे जिवो p देन यू हैव cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर त माने v केतला v होची kp cos थीटा बाय r स्क्वायर हला त माने देखो हमें जदी डाइपोल मोमेंट जानथिबा माने इफ यू नो द वैल्यू ऑफ p if you know the angle theta between the r vector and the dipole moment and if you know the distance of the point arbitrary point from the center then हमें आराम से बाहर करि परिबो व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ला तो v केते हो kp cos थीटा बाय r स्क्वायर ठीक अछि तो एडा होची गोटे जनरल फार्मूला तो हमें ए जनरल फार्मूला को यूज करके हमें बाहर करि परिबा व्हाट इज द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट तो देखो एठी केमती बाहर करवा आम जदि फिगर को भलसे देखा देख आम फर्मूला कौन पाइले v केते पाइले v पाइगले के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पाइले ओके देख जदि पॉइंट एम टा आसिक रहिबो एक्सियल पॉइंट रहिबो मतलब एक्सियल लाइन रहिबो ठीक अछि तो ये जो रेड कलर लाइन टा अछि दैट विल कोइंसाइड विथ द डाइपोल मोमेंट दैट लाइन विल कोइंसाइड विथ द डाइपोल मोमेंट ठीक अछि तो से केस रे जो एंगल केते हिजबो 0 डिग्री हिजबो ठीक अछि तो जदि हम एठी थीटा को 0 पके देबा एक्सेल पॉइंट पाई थीटा केते हबो 0 हबो हम जदि 0 पकेबा तो केते पाइबा हम एठी v एक्सियल केते पाइबा ना k p cos 0 बाय r स्क्वायर cos 0 केते 1 तो एटा हिजबो k p बाय r स्क्वायर हिजबो ठीक अछि जो रे ऑलरेडी डिराइव कर सरছে प्रीवियस क्लास रे तापर देखिबा v इक्विटोरियल केते हबो तबे देखो ये इक्वेटोरियल पॉइंट कौटी अच्छी जदि आम पॉइंट एम को रखा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज आम 8 रखा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट दिस पोजीशन तो से केस रे थीटा केते हिजबो एटा हिजबो 90 डिग्री हिजबो इ थीटा 90 हे गला तो v इक्वेटोरियल पय आम कोन करबा ए जो लिखा है kp cos थीटा आको लिखबा kp cos 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड व्हाट इज cos 90 cos 90 is 0 तो एटा हे जिवो 0 हे जिवो आ हमें डिराइव कर सारिचे जे इक्वेटोरियल पॉइंट रे द पोटेंशियल इज 0 ता माने आमे गोटे जनरल फार्मूला डिराइव करले v केतेला kp cos थीटा बाय r स्क्वायर ता माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज गिवन बाय kp cos थीटा बाय r स्क्वायर एंड फ्रॉम दिस फार्मूला by using a special condition for axial point and for equatorial point you can derive the corresponding formula for potential. So students, I hope that you have understood this derivation. A derivation exam रे आसे 3 मार्क क्वेश्चन आसीबो. So जदि exam रे 3 मार्क क्वेश्चन आसेला only you have to find what is the value of 1/r2 ठीक अछि कने देखो एबे मु जो डिराइव कली मु 1/r2 पई वैल्यू डिराइव कली तापर 1/r1 पई डिराइव कली किंतु जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तमे केवल 1/r2 डिराइव कर देबो किंबा ओनली 1/r1 डिराइव करबो तापर लिख देबो सिमिलरली जे तमे 1/r2 डिराइव कर देला लिख देबो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 1/r1 इक्वल टू 1/r into 1 plus a/r cos थीटा तो दुईटा को डिराइव कर दरकार है सेटा लेंदी हे जिवो आइदर 1 तमे डिराइव करबो आइदर यू डिराइव 1/r1 रा फार्मूला और यू डिराइव 1/r2 रा फार्मूला आते लिख देबो सिमिलरली द अदर वन इक्वल टू दिस मच ठीक अछि सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन ठीक अछि एटा भी बहुत इजी थला खाली टिके देखो केतरा स्टेप्स मन रखे पड़िबो तो ठीक अछि एबे पूर्ण देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय